हेलो नमस्कार, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपको हमारे इस चैनल रोहित यादव बक्से पर। साथियों, हम लोगों ने इतिहास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक का फिनिश कर दिए हैं साल 2009 से लेके 2023 तक। तो हम फिर से उसको रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है ना। जितना बार आप रिवीजन कीजिएगा उतना बार आपका फ़ायदा रहेगा। तो साथियों, आज हम लोग साल 2010 का, ठीक है ना, जो साल 2010 में पूछा है ना, हम लोग उसी का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। यह देखिए, यह इतिहास का है जो कि मेरे द्वारा लिखा गया है साल 2009 से लेके 2024 तक। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो प्रश्न पूछा है आपका परीक्षा में वही आया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं साल 2010 से। हम 9 करवा देंगे बाद में, ठीक है ना। थोड़ा 10 कर लेते हैं आज। साथियों देखिए, प्रश्न हमारा पहला बोल रहा है प्रश्न पहला कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, पूर्व पाषाण युग, बी नव पाषाण युग, सी लौह पाषाण युग, डी कांस्य युग। साथियों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग। प्रश्न हमारा अगला बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ऑप्शन नंबर सुनिए, मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रंगपुर। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों था, लेकिन इसमें हड़प्पा नहीं दिया है, मोहनजोदड़ो दिया है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे मोहनजोदड़ो। प्रश्न हमारा अगला बोला, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अल्बरूनी, डी इतिसंग। साथियों, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। प्रश्न हमारा अगला नेक्स्ट नंबर बोल रहा है कि प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, कालिदास, बी बौड़भट्ट, सी हरिशेन, डी पतंजलि। साथियों, प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरिशेन, ठीक है ना। प्रश्न हमारा चौथा बोला कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। ऑप्शन नंबर सुनिए, हेनसांग, बी फयान, सी इतिसांग, डी वान हेन तसे। साथियों, गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फयान। प्रश्न हमारा 5 नंबर बोल रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सुनिए, मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। साथियों, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर बोल रहा है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। ऑप्शन नंबर सुनिए, संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। साथियों, महाभारत की रचना हुई थी, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। प्रश्न हमारा अगला 7 नंबर बोला कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर सुनिए, लुम्बिनी, बी बोध गया, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। साथियों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोध गया। प्रश्न हमारा 8वां नंबर बोला, श्वेतांबर किस वंश धर्म का शासक था। ऑप्शन नंबर सुनिए, हिंदू, बी बौद्ध, सी शैव, डी जैन। साथियों, श्वेतांबर किस वंश धर्म का शासक था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। प्रश्न 9 नंबर बोल रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सुनिए, नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। साथियों, अशोक किस वंश का शासक था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। प्रश्न नंबर 10वां बोल रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर सुनिए, अमीर खुसरो, बी अल बरूनी, सी इब्न बतूता, डी अबुल फजल। साथियों, अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। प्रश्न हमारा नेक्स्ट 11 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर सुनिए, 1509, बी 1526, सी 1556, डी 1761। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो हमारा आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी 1526। प्रश्न हमारा अगला 12 नंबर बोला कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन नंबर सुनिए, शाहजहां, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद शाह, डी बहादुर शाह जफर। साथियों भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। प्रश्न हमारा अगला बोला कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। ऑप्शन नंबर सुनिए, मोरक्को, बी मिस्र, सी तुर्की, डी ईरान। साथियों इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोरक्को। प्रश्न नंबर 14 नंबर बोला कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। ऑप्शन नंबर सुनिए, वीर नरसिंह, बी कृष्णदेव राय, सी अच्युत राय, डी सदाशिव राय। साथियों विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। प्रश्न 15 नंबर बोला गोपुरम का संबंध है। ऑप्शन नंबर सुनिए, गाय से, बी नगर से, सी व्यापार से, डी मंदिर से। साथियों गोपुरम का संबंध है तो काथी से है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंदिर से। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट 17 नंबर बोल रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सुनिए, दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, डी अजमेर। साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अजमेर। ठीक है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो होगा अजमेर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर बोल रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया। ऑप्शन नंबर सुनिए, अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। साथियों ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। प्रश्न 19 नंबर बोल रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। ऑप्शन नंबर सुनिए, बलबन, बी मुहम्मद तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। साथियों दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी बदली थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुहम्मद तुगलक। प्रश्न 20 नंबर बोला कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सुनिए, 1920, बी 1922, सी 1930, डी 1942। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1920। प्रश्न नंबर 21 नंबर बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर सुनिए, 1857 में, बी 1875 में, सी 1885 में, डी 1905 में। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1885। प्रश्न नंबर 22 नंबर बोल रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1905, बी 1906, सी 1911, डी 1914। साथियों बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905। प्रश्न हमारा 23 नंबर बोल रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। ऑप्शन नंबर सुनिए, भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गांधी जी। साथियों इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस। आज हम लोग आर्मी में और एनसीसी में हमेशा जय हिंद बोलते हैं, अपने से सीनियर को जय हिंद, किसी को भी बोलते हैं तो जय हिंद बोलते हैं। कितना खूबसूरत नारा दिए थे, जय हिंद। सैल्यूट है आपको सुभाष चंद्र बोस जी, जय हिंद। 9 नंबर बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, 24 नंबर भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। ऑप्शन नंबर है सुनिए, 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1957। साथियों भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। देखिए यहाँ पर गणतंत्र पूछ रहा है, स्वतंत्र नहीं पूछ रहा है। यदि स्वतंत्र पूछेगा तो आज़ादी 1947 में मिली थी, गणतंत्र 1950 को हुआ था। ठीक है ना। प्रश्न हमारा 25 नंबर बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया। ऑप्शन नंबर है सुनिए, गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। प्रश्न हमारा 26 नंबर बोला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ।
ऑप्शन नंबर ए सुनिए 10 मार्च 1931 को, बी 12 मार्च 1931 को, सी 12 मार्च 1932 को, डी 12 मार्च 1929 को। साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1931 को। प्रश्न है हमारा 27 नंबर, बोल रहा है कि डांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए भारत छोड़ो आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी यहाँ पर आ जाइए सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी गृह शासन आंदोलन। साथियों डांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो हमारा आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम लोगों ने साल 2010 में जितना क्वेश्चन पूछा था उसको हम लोगों ने आज रिवीजन कर लिया। तो साथियों हम ऐसे ही करते करते बहुत बार रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। जय हिंद।